अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो भी आपके सवालात के जवाब पे है और मुझे लगता है कि ये सवालात के जवाब मैं काफ़ी दफ़ा दे चुका हूँ और इसलिए इन पे ना ये आखिरी वीडियो बनाते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर किसी ने सवाल पूछा तो मुझे उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपके सवालात वही हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो ओपन इमिग्रेशन स्पेन 2026 चल रही है। एक सवाल है, ये सिस का मसला है। हर दूसरा बंदा ये सवाल पूछ रहा है कि जी मेरा नाम सिस में है या नहीं है, अगर सिस में है तो उससे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इसे निजात करें, क्या इसकी वजह से मेरे पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे। फिर दूसरा, जिन्होंने जमा करा दिए हैं, अब वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें टाइम कितना लगेगा। मुझे जी 4 दिन हो गए, मुझे 5 दिन हो गए हैं, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। फिर ये सवाल है कि क्या सिर्फ 5 लाख लोगों को ही ये पेपर मिलेंगे या ज़्यादा को मिलेंगे। तो आज की आपकी वीडियो इसी बात पे बनाते हैं। और एक सवाल और वो ये है कि पेपर रिजेक्ट किसके होंगे और पास किसके होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस पे बात करते हैं, यानी शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई ये मैं आपको बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ, इस बात को पहले समझ जाएं कि सिस में किस किस का नाम होता है। हर वो शख्स जो शेंजन टेरिटरी के लिए यानी शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, वो उसको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, उसका नाम सिस में आ जाता है। कैसे आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ लिखा होता था इस बंदे ने फ़लाँ मुल्क से वीज़ा अप्लाई किया था, उन्होंने दिया था या नहीं दिया था, ये उसका जवाब लिख दिया जाता है। अगर किसी बंदे को वीज़ा ना भी मिले फिर भी उसका नाम उस सिस्टम में चला जाता है। और सिस कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को डराने वाली चीज़ है जिन्होंने कोई जुर्म किया हुआ है। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, जैसे कभी कुछ चोरी, डकैती, रेप, कोई भी किसी किस्म का जुर्म, जो उन्होंने ऐसा जुर्म नहीं किया जो अरेस्टेबल ऑफेंस हो, जिस पे पुलिस पकड़ के उसको जेल में डाल सकती है, या कोई ऐसा शख्स जिसको सज़ा होगी और वो भाग के किसी दूसरे मुल्क चला गया है, चाहे 1 दिन की सज़ा क्यों नहीं है, उसका नाम सिस में उसके लिए गलत है, उसके पेपर नहीं बनेंगे। समझ गए आप ये बात। अगली बात, जैसे स्टूडेंट बच्चे आते हैं कहीं से किसी मुल्क में आ गए, वहाँ पे कोई वजह भी होगी, और सबसे ज़्यादा जो वजह मुझे बताई जा रही है वो ये है कि वो कहते हैं कि हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से स्पेन में हम आ गए। अब जहाँ पे इमिग्रेशन खुल गई है तो क्या हमारा वो सिस में जो नाम है वो हमें नुकसान देगा? तो पहली बात, हाँ बच्चों, अब सबके नाम सिस में मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वीज़ा इशू किया है, स्टूडेंट वीज़ा इशू किया है, तो उनको उसमें डालने की ज़रूरत है कि ताकि उनको पता हो कि आप कौन हैं, इस मुल्क में आए थे, शेंजन टेरिटरी के अंदर आए हैं, आप किस तरीके से आए थे, लीगल आए थे, इलीगल आए थे। लीगली आए थे तो आपका वीज़ा किस टाइप का था। लेकिन ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह नहीं हैं। इसलिए जो स्टूडेंट आए हुए हैं, चाहे वो लिथुआनिया से एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं तो स्पेन में शायद दिसंबर से पहले का मौजूद हूँ, मेरी सारी चीज़ें मौजूद हैं, मैं काम भी यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन लिथुआनिया में मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। एक ऐसा एक सवाल है जो कहते हैं कि मैं लिथुआनिया के, शायद उन्होंने भी कहा है कि वहाँ का वर्क परमिट था लेकिन काम अच्छा नहीं था, इसलिए जो जितने आए थे सारे भाग के, कोई जर्मनी चला गया, कोई फ्रांस, और ये जो है ये बच्चा जो है ये स्पेन में आ गया। तो आप में से किसी का कोई नुकसान नहीं है, ये सिस आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। तो ये बात समझ आ गई आपको कि सिस किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है। अगली बात करते हैं कि कितने लोगों को मिलेगा। भाई ये जिसने भी बात फैलाई है कि 5 लाख लोगों को मिलेगा, उसको शायद पूरी बात समझ नहीं आई है। ये शुरू में जो उनके पास डाटा था कि कितने लोगों की इम्पाद्रोमेंट तो हो चुकी है, जो दिसंबर से पहले की है, वो तादाद 5 लाख थी। अब उससे ज़्यादा लोग सामने आ गए हैं, क्योंकि इम्पाद्रोमेंट तो ज़रूरी नहीं है, किसी और किस्म का भी सबूत हो कि आप स्पेन के अंदर थे, वो भी आपके काम आ जाता है। ठीक होगी ये बात। उसके बाद ये इस वक्त कोई 1 मिलियन के करीब बंदे हो चुके हैं, और हमारे लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा कम हैं। इसमें मेजॉरिटी जो बंदे जो इस वीज़ा से फ़ायदा उठा रहे हैं वो साउथ अमेरिका वाले लातिनोज हैं, और उन्हें तो ये रेजिडेंसी मिलनी है, 2 साल के बाद उनकी नेशनलिटी बन जानी है। आपको ये भी पता है, उन्हें हमारी तरह 10 साल इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी नेशनलिटी 2 साल में बन जाती है। तो अभी ये भी हो सकता है कि जो 5 लाख का डाटा है उसमें ज़्यादा वही लोग हों जो साउथ अमेरिकन हैं, लेकिन आप इसकी फ़िक्र ना करें। 30 जून तक हमारे पास टाइम है, अपना पेपर वर्क पूरा करें, 2 नंबरी नहीं करें, क्योंकि 2 नंबर वीज़े डेफिनेटली रिफ्यूज़ होंगे, जो जो भी पकड़ा जाएगा। और अगर अभी नहीं पकड़ा होगा तो आगे जाके फ्यूचर में उसके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि अभी आपका सफ़र शुरू होगा।
नेशनलिटी मिलने में आपको 10 साल लगेंगे। 10 साल लगेंगे नहीं, बल्कि 10 साल पूरे, जब पहली रेजिडेंसी मिलेगी उसकी तारीख से लेके जब 10 साल पूरे होंगे तो आपका ये टाइम आप क्वालिफाई करेंगे, एलिजिबल होंगे नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। उसमें फिर आगे से साल 2 साल लगता है, इसलिए काफ़ी लंबा सफ़र है आपका। कोई बीच में बेईमानी नहीं करनी, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराना। और जिस चीज़ से जमा करा दिए हैं उनके लिए ये है कि बेटा अब आप सब्र करें और दुआ करें। डिले हो जाना कोई मसला नहीं, 1 हफ्ते के बजाय 4 हफ्ते लग जाए, लेकिन दुआ ये करें कि आपके आपके पेपर पास जरूर हो जाए, जो मेजॉरिटी लोगों के पास होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ये आपके इस किस्म के सवालात हैं जिनके मैं जवाब दे रहा हूँ, और मेरे ख्याल में आपको करना क्या चाहिए, बल्कि इस पर मैं एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अब आप लोग आ गए हैं, पेपर आपने जमा करा दिए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका जवाब आएगा। इस दौरान ज़बान सीखनी शुरू करें, अगर आपने पहले नहीं शुरू की थी। किसी किस्म को भी काम सीखना शुरू करें, ताकि जब आपको काम करने की इजाज़त मिले, परमिशन व तरबाह आपके पास आ जाए, तो आप कहीं अपना अलता कराएं और चलाएं। और याद रखिएगा, जितने ज़्यादा लोग सूर्यदास सोशल का अलता चलाएंगे, गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए ये जो कोर्ट में गई बात है, उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका हक है, जिन बंदों को बात पसंद नहीं है वो कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट बात उनकी सुन के फैसला करेगा। ख़राब बातें भी हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब बातें हैं जो इमिग्रेंट्स आके कर रहे हैं। तो वो सब डाटा जो गलत बातें होंगे वो इकट्ठा करके उन कोर्ट के सामने रख रहे हैं। जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि रेप जो है वो 3 गुना ज़्यादा हो गया जब से इमिग्रेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं पिछले कुछ महीनों में। तो अपने आप को बचा के रखें, किसी किस्म का जुर्म नहीं करें। डेफिनेटली आपके पेपर बनेंगे अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो कोई और सवाल हो तो पूछिएगा, मैं बिल्कुल ज़रूर उसका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।